बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है एग पराठा। हम उसको अंडा पराठा कह सकते हैं। देसी रेसिपी है, बहुत आसान, लंच में, नाश्ते में बहुत ही फटोफट से बन जाने वाली। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने उसमें घर का आटा इस्तेमाल किया है जो कि हमारा देसी होता है, अपने खेतों का होता है। आप इसमें अगर मैदा इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फ़ाइन आटा और मैदा मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप आटा जो है उसको अच्छी तरह से छान लूँगी क्योंकि ये हैवी आटा है। फिर इसके अंदर मैंने आधा टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट के डाल दिया, आधा प्याज डाल दिया, साथ में मैं पुदीना और 1 हरी मिर्च काट के शामिल कर रही हूँ। 1 कप आटा है तो इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। जितने कप आप आटा बढ़ाते जाएंगे उतने आपने साथ में एग्स को भी बढ़ाते जाना है। इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसमें मेरे पास 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी और 2 चुटकी मैंने कलवंजी ली है। और अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आटे के अंदर मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। फिर पानी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। जब हम हस्बे ज़रूरत पानी इसमें शामिल कर लेंगे फिर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी भी शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको आम रूटीन में जो हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए उस तरह का नहीं बनाना, हमने इसका बैटर बनाना है और पतला सा बैटर बनाना है। जी, यहाँ पे देखें सारी चीज़ें जो हैं वो आटे के साथ अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। पहले मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी, अच्छी तरह से मैं मिक्स करके फिर मैं इसमें दोबारा पानी शामिल करूँगी। मतलब कि अगर 1 गिलास 1 कप आटा है तो हम उसके अंदर 1 अंडा और 2 गिलास से 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। मैं आपको बैटर की जो है वो कंडीशन दिखा दूंगी कि हमें किस तरह का बैटर चाहिए। उसमें 2 से 2.5 गिलास आटे पर मुनहसर है। कुछ आटे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जैसा कि मैंने बताया है ये घर का देसी आटा है खेतों का, तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये आटा ज़्यादा पानी पीता है। अगर आप मैदा इस्तेमाल करें या फ़ाइन आटा इस्तेमाल करें हैं तो वो कम पानी लेते हैं। तो ये आटे पे मुनहसर है कि कौन सा आटा कितना पानी लेता है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी कि आपने बैटर कितना पतला बनाना है। जी, तो ये देखिए मैं बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसको और ज़्यादा बीट करूँगी अच्छी तरह से ताकि हमारा जो मसाला है और हमारे इंग्रेडिएंट्स और आटा जो है वो पानी के साथ अच्छा सा एक बैटर बन जाए। ये देखें ये बैटर अभी भी थोड़ा सा थिक है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा लिक्विड ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास ये देसी आटा है। जी, अब इसको मैंने आटे को आधा घंटा जो है वो रेस्ट देने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर इसके पराठे बनाने लगी हूँ। तो तवा जो है वो मैंने गरम कर लिया है। आप तवे पर भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी हो। आप इसके लिए ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसके लिए घी इस्तेमाल कर रही हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं आज मैं नाश्ता बना रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी शेयर की जाए। मैं साथ में अपने लिए चाय भी बना रही हूँ, आपको नज़र आ रही होगी चाय बन रही है। आप जितना चाहें जो है पराठा मोटा बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लिक्विडी और बहुत मोटा पराठा मज़ा नहीं करता। जितना पतला होगा उतना मज़ा करेगा। आप ये देखें मैंने जो है वो 1 बाउल ले लिया है और उससे मैंने इसको कैसे तवा गरम करके उस पर घी डाल के जब वो गरम हो गया मैंने इसको कैसे फैला दिया है। अब इसको मैंने घी और लगा दिया है। हम इसको तब तक नहीं उल्टेंगे जब ये एक तरफ से पूरा पराठा पक नहीं जाएगा। चूल्हा मैंने स्लो रखा है क्योंकि आटे को भी पकना है और जो अंडा है उसको भी जो है स्मेल ख़त्म होनी है। और अगर हम इस कंडीशन में इसको उल्टेंगे तो ये टूट भी जाएगा। जब चारों तरफ से हमारा सर्कल जो है उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो पराठा है वो नीचे से पक चुका है, थोड़ा हार्ड हो चुका है, हम उस स्टेप पर आकर इसको उल्टेंगे।
जी, तो मेरे पास ये देसी आटा है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको चाहिए होता है गीला होने के लिए, लेकिन मैंने इसको कम टाइम के लिए रेस्ट पे छोड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। आप जितना अगर देसी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा देर उसको रेस्ट देंगे, उतने मज़े के पराठे बनेंगे। और अगर आप इसके लिए मैदा इस्तेमाल करें तो ये और भी मज़े के बनेंगे क्योंकि मैदा जो है वो स्ट्रेचेबल होता है और उससे पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आपको मेरे पराठे में क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे और उसकी सिर्फ यही वजह है कि मेरा ये आटा जो है वो प्योर देसी आटा है, उस वजह से जो है इसमें ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन ये टूटेगा फिर भी नहीं। आप चाहें तो आधा देसी आटा और आधा फ़ाइन आटा भी शामिल कर सकते हैं। आप फ़ाइन आटा और मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसमें धड़ा मिर्च शामिल कर सकते हैं कूटी हुई, आप इसके अंदर कश्मीरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, आप इसमें स्पाइसेस और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप आलू बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ इसको तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पराठा उलट लिया है क्योंकि ये मैंने जो है आटे के साथ बनाया इसीलिए कि मैं हेल्दी नाश्ता करना चाह रही थी, बच्चों को भी हेल्दी नाश्ता देना चाह रही थी, तो मैं मैदे से थोड़ा अवॉइड कर रही थी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।